हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक जबरदस्त एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट महेश्वर। और मैं हूं बसीर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो हेल्थ केयर और मेडिसिन की दुनिया का एक हिडन जेम है, जो है बी फार्मेसी। बी का मतलब यहाँ सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, यहाँ है बी का मतलब बी फार्मेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बी से बी फार्मेसी। सबसे पहले बी फार्मेसी होता क्या है भाई? तो सुनिए, ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आप मेडिसिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि मेडिसिन बनती कैसी है, काम करती कैसी है और पेशेंट तक सेफली कैसे पहुंचती है। इसमें फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, सब कुछ कवर होता है। और यहाँ मैथ नहीं होता ज़्यादा, तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परफेक्ट है। तो अब आता है मेन सवाल, कौन कर सकता है बी फार्मेसी? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बच्चे बताइए। सिंपल सी बात है, कोई भी कर सकता है जो कि 12th पास हो, पीसीएम किया हो या फिर पीसीबी किया हो। बट क्राइटेरिया ये है कि 50% के नंबरात से पास होना हुआ होगा, तो वो सब एलिजिबल है। अगर दोस्तों आप भी 50% से ज्यादा मार्क है या फिर 50% है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और अगर एलिजिबल है तो फिर एडमिशन कैसे मिलेगा? इसका एडमिशन आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस जाके। जो भी आपकी मनपसंद कॉलेज है, अगर आपके दिमाग में है कि ये कॉलेज में जाना है, तो उस हिसाब से आप मैनेजमेंट कोटे की तरफ से आप जा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। या तो फिर गवर्नमेंट के थ्रू जाना है और एग्जाम्स रहेंगे उसके, जो कि है सीईटी, जो मतलब के सेट होता है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कर्नाटका स्टेट वालों को होता है। और या तो फिर वो लिख सकते हैं, नीट लिख सकते हैं, या तो फिर पीजीसीईटी। ओके, जो सीईटी होता है वो ऑल इंडिया के लिए रहता है, मतलब स्टेट वाइज वेरी करता है। हाँ। जैसे कर्नाटका है तो केसीई, के सेट, हाँ। मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है? के सेट का मतलब है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब उस एग्जाम को देके हम कर्नाटका में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले सकते हैं। ओके। और दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स है, जैसे कि सीईटी या नेशनल लेवल पे जीपैट हो गया, सीयूटी हो गया और एनटीए, तो उनके जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सब ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। ओके, तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे एडमिशन मिलेगा। तो अब चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताइए, एक प्रॉपर फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? बी फार्मेसी में आपको दोनों थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया, और वो ढेर सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, जूरिस्प्रूडेंस है, जो कि तो आपको लॉ वगैरह सिखाएगा, मार्केटिंग के और इंडस्ट्री रिलेटेड लॉस रहेगा, और क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, बायोस्टैट्स हो गया। ये सब मज़ेदार सब्जेक्ट रहेंगे बी फार्मेसी में, तो जिसको पढ़ने में भी मज़ा आए। और बी फार्मेसी में आपको स्किल्स भी डेवलप होती है, जैसे कि लैब वर्क हो गया, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया और मार्केटिंग हो गया। सब ये आपको बी फार्मेसी में सीखने को मिलेगा। देखो भाई, अगर आप इसमें आते हो तो आपको 0 से लेकर जेड तक ऑल स्किल आपको प्रोवाइड की जाती है विद एक्सपीरियंस। सही है ना? सही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बी फार्म करने के बाद क्या करें, कि लोगों के डाउट में रहता है कि भाई अगर बी फार्म कर भी लिए तो आगे क्या करें, उसके बारे में बताइए। तो सुनिए, ऑप्शंस की कमी नहीं है। बी फार्मेसी के बाद वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जॉइन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, या तो फिर आप हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के भी काम कर सकते हो। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल साइड बहुत अच्छा रहेगा अगर सजेशन ले रहे हो तो, क्योंकि इसमें पैसा भी अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है और डिमांड है इस जॉबों का। तो देखो दोस्तों, डिमांड वाला चीज़ है और आपके लिए जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी भी है रिक्वायरमेंट की, तो आप इजीली यहाँ पे आके आपके करियर का बेस्ट ऑप्शन आप चुन सकते हो। और अगर आप पढ़ाई के मूड में हो और पढ़ाई में अच्छे हो, तो आगे भी पढ़ना हो तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा एम फार्मेसी, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर एमबीए इन फार्मास्यूटिक्स, या इवन ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स रहेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया और ड्रग कंट्रोल बोर्ड हो गया। इस चीज़ों में भी गवर्नमेंट एग्जाम भी आप आगे कर सकते हो बी फार्म के बाद। हम बी फार्म करने के बाद एमबीए भी कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहेगा, या तो फिर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस रहेगा। इस चीज़ में आपको ऑफिस वर्क दिया जाएगा, क्वालिटी अश्योरेंस रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री रिलेटेड। मतलब हम बी फार्मेसी एमबीए करते हैं तो
किस फील्ड में, मतलब किस प्रकार का फील्ड कैटेगरी में जा सकते हैं? हम जाएंगे आईटी साइड, बट इंडस्ट्रियल ऑफिस साइड में। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो मतलब बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस रिलेटेड, और एक कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक रहेगा, ताकि वो सब मार्केटिंग और जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिमांड्स हैं उनके, मार्केटिंग हो गया, रीसेल हो गया, फिर रिटर्न हो गया, सब कुछ जो है उसका एक हिसाब रखने के लिए कोई तो होगा जो जिसको फार्मास्यूटिकल की भी नॉलेज हो और बिजनेस की भी नॉलेज हो। तो उन वहाँ पे बी फार्मेसी के बाद एमबीए करने वालों की डिमांड है। तो वाइड रेंज ऑफ स्कोप है भाई, देख सकते हो। तो एक फन फैक्ट सुन लो, क्या आपको पता है इंडिया दुनिया का, भाई इंडिया ना दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है। हाँ, और बी फार्मेसी इस ग्रेड इंडस्ट्री का बैकबोन है। इसलिए अगर आपको हेल्थ केयर, रिसर्च या मेडिसिन में इंटरेस्ट है, बी फार्मेसी इज अ स्मार्ट चॉइस। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर का मैजिशियन बनना चाहते हो तो बी फार्मेसी जरूर कंसिडर करें। और अगर ये सब पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको किस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी से बाय।